देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, चीनी वजीर खारजा ने पाकिस्तानी सियासी जमातों को मशवरा दिया है कि सियासी तमाम कुव्वतें मिल बैठ कर मुल्क में इस्तेहकाम लाने की कोशिश करें। सियासी इख्तिलाफ किस मुल्क में नहीं होता, लेकिन जब नौबत यहाँ तक पहुँच जाए तो ये इन महाज़ारा सियासी जमातों के लिए शर्म का बायस होना चाहिए। लेकिन मुल्क के अजीज़ में अब भी सियासी सरगर्मी किसी सूरत कम होने का नाम नहीं ले रही और इसमें इदारे भी शदीद तरीन तनकीद की जद में हैं। आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के मुक़्तदर इदारों पर शदीद तनकीद करते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने वाले किरदार कौन कौन से थे और उनको कब्रों से निकाल के भी फांसी पर लटकाया जाए। और जो किरदार नवाज शरीफ को 2017 में बेगुनाह होते हुए जिन्होंने उसको तायात नाहल किया था और पाकिस्तान को डुबो दिया था, आज पाकिस्तान जिस महंगाई के कर्ब में मुब्तला है, आज पाकिस्तान जो माली खसारे में मुब्तला है, वो किरदार 2017 के हैं। उन किरदारों को बेनकाब करके उनको भी चौकों में लटकाया जाए ताकि पाकिस्तानी कौम का एतमाद बहाल हो सके। और अगर ये एतमाद बहाल ना हुआ तो आप आइन बनाते जाएं, रीराइट करते जाएं, आप नए कवानीन बनाते जाएं, खत्म करते जाएं, उससे कोई फर्क अब नहीं पड़ेगा। दूसरी जानिब तहरीके इंसाफ भी इदारों पर तनकीद जारी रखे हुए है और इसमें कोई कमी आती दिखाई नहीं दे रही। हत्ता कि कल शहबाज शरीफ वजीर आज़म ने भी इमरान खान की इदारों पर तनकीद पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। साथ ही आज तो इमरान खान के बयानात के हवाले से ISPR ने भी अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया, जिसमें कहना है कि इमरान खान के मन घड़त और बदनीयती पर मबनी इल्ज़ामात काबिल मज़म्मत और नाकाबिल कबूल हैं। दूसरी जानिब इस पर तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा शेरी मज़ारी का कहना था कि हम इदारों पर तनकीद इसलिए करते हैं ताकि इदारे अपने दरमियान से काली भेड़ों को निकालें। उनका मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। एक बात मैं वाज़े कर दूं, क्योंकि चेरी ब्लॉसम ने कल बड़ी ट्वीट्स मारी हैं कि जी इदारों के खिलाफ खान साहब बोल रहे हैं और PTI बोल रही है। देखें, इदारों के खिलाफ हम नहीं बोल रहे थे। नवाज शरीफ, फजलुर रहमान, जरदारी, वो वीडियो सारी हैं, फिर से हमने पोस्ट की हैं। लेकिन अगर आप एक शख्स जो गलत काम करता है किसी इदारे में, उसको आप अगर नेम करते हैं या उस पर तनकीद करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि इदारे पे तनकीद है, बल्कि इदारे को उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, काली भेड़ों को निकालना चाहिए इदारों से, ताकि इदारे ना खराब हो, इदारों पे ना वो तोहमत लगे जो एक या दो शख्स लगाना चाह रहे हैं। इलेक्शन के हवाले से बात की जाए तो ये 14 मई को तो मुमकिन दिखाई नहीं दे रहे मौजूदा हुकूमत की होते हुए, लेकिन सवाल यह है कि क्या हुकूमत अक्टूबर में भी इंतखाबात के लिए तैयार है। कई मौके पर हुकूमती अरकान की जानिब से जिस किस्म के बयानात आते रहे हैं, इससे इंतखाबात अक्टूबर में भी होते दिखाई नहीं देते। आज एक जलसे से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने एक दफ़ा फिर कहा कि इमरान खान मुज़ाकरात पर बैठ कर बातें तय कर ले तो इंतखाबात होंगे, दूसरी सूरत में अगले साल मई में भी वो यही मुतालबे कर रहे होंगे। क्या कहना था, आइए सुनते हैं। बैठ के बात करो, सियासतदानों वाली बात करो, फितने और फसाद वाली बात जोड़ो, तो इस मुल्क में फ्री और फेयर इलेक्शन हो सकता है, होगा इंशाअल्लाह ताला, हम करवाएंगे। लेकिन असम्बली अपनी म्याद जो है वो पूरी करेंगे। तुम्हारे कहने के ऊपर हम एक दिन भी कम करने को तैयार नहीं हैं। लेकिन अगर तुम ये हथकंडे अपनाओगे, धौंस से काम लोगे, तकब्बर से काम लोगे और गुरूर से काम लेते हुए तुम धौंस दोगे, तो फिर हो सकता है कि तुम फिर अगले साल मई में भी यही मुतालबा कर रहे हो।
नाजरीन, इलेक्शन के लिए मुय्यना आईनी मुद्दत तो गुजर चुकी है, मगर निगरान हुकूमतें बदस्तूर मौजूद हैं और न सिर्फ मौजूद हैं बल्कि तमाम तर हुकूमती उमूर भी जारी रखे हुए हैं। 90 रोज गुजरने के बाद निगरान हुकूमतों की क्या आईनी हैसियत है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं, मगर वफाकी हुकूमत टस से मस नहीं हो रही है। आज साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर हमारे हाथ में इक़्तिदार आएगा तो हम निगरान वज़ीर आला पर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करेंगे। मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। इंशाल्लाह जब भी हमें मौका मिला, सीएम पंजाब मोहसिन नकवी और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर, इनको आर्टिकल 6 में हम ट्राई करेंगे, इनकी काबीना को आर्टिकल 6 में ट्राई करेंगे, क्योंकि 90 दिनों के बाद आप जिस तरह से वो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिस तरीके से वो चेक्स जारी कर रहे हैं, ये सारे इनके पर्सनल अकाउंट से जो है वो निकलने हैं। इनको कोई हक नहीं है पाकिस्तान के आइन में कि ये हुकूमत करें। इन्हें खुद, इनमें थोड़ी सी गैरत होती है, खुद रिज़ाइन कर देते, लेकिन यहाँ तो वजारतें ही पैसे दे के ली गई हैं। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने हर वो काम करके दिखाया जिससे वो खुद को जानिबदार साबित कर सके चाहे, और इसी हवाले से बात करते हुए आज बाबर ऐवान साहब का कहना था कि ये दुनिया का वाहिद इलेक्शन कमीशन है जो कहता है कि जलसे ना करो। उन्होंने इलेक्शन के हवाले से मजीद क्या कहा, ये वो भी सुन लेते हैं। इमरान खान अल्लाह ताला के फजलो करम से और लोगों की हिमायत से वो इलेक्शन में जा रहा है। ये दुनिया का वाहिद इलेक्शन कमीशन है जो कहता है जलसा ना करो, वो चाहता है रूहानी जलसा हो, जो कहता है रैली ना निकालो, वो चाहता है खलाई रैली हो। तो फिर जो वोट है वो भी खलाई होगा और नतीजा हवाई होगा, वो इस्तेमाल नहीं होने देंगे हम इंशाअल्लाह। दूसरी जानब नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ समाअत हुई, जिसमें अदालत ने रिमार्क्स दिए, जिनमें से चंद ये हैं कि क्या माजी में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जैसी कोई कानून साजी हुई। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने पूछा, तरमीम का नहीं, सवाल यह है कि ऐसी कानून साजी का इख्तियार है या नहीं। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा, आपने दरख्वास्त में कहा यह अपनी नौयत का पहला मुकदमा है, इसलिए फुल कोर्ट सुने। जस्टिस मजहर ने कहा, हम हर वक्त मामूल के मुताबिक अपनी नौयत के पहले केसेस सुनते रहते हैं। जस्टिस आयशा के रिमार्क्स आए, लगता है हुकूमत की गिनती कमजोर पड़ गई है। जस्टिस मुनीब ने कहा, और जस्टिस मुनीब के ये भी रिमार्क्स आए कि पार्लियामेंट खुद अपने एक्ट में 5 रुकनी बेंच कह रही है, अगर हुक्म इम्तना ना होता तो फुल कोर्ट की इस्तदा कहाँ जाती। पार्लियामेंट कहती है कि 5 रुकनी बेंच हुआ, 5 रुकनी बेंच हो। अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि फुल कोर्ट हो सुप्रीम कोर्ट। वफाक की इस्तदा अच्छे अल्फाज में नहीं लेकिन समझ चुके हैं चीफ जस्टिस के। आज ये भी रिमार्क्स आए। और साथ ही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने दूसरी जानब जस्टिस मज़ाहिर की आमदन और सासों की तफसीलात 15 दिनों में तलब कर ली। अब इससे हुकूमत की बदनीयती भी नजर आ रही है। एक के बाद एक उन तमाम जजेस को निशाने हदफ बनाया जा रहा है जो इस वक्त आइन और कानून की बात करते हुए नजर आते हैं, और इसी सब को लेकर ये सारा मामला एक हिजान किसी कैफियत में जा चुका है। इसी पे बात करेंगे जी। मेरे साथ मौजूद है सबसे पहले जमशेद इकबाल चीमा साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सहर कामरान है, सेक्रेटरी सहर कामरान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, चौधरी नूरुल हसन तनवीर हैं मुस्लिम लीग नून से। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले जमशेद इकबाल चीमा साहब आपकी तरफ आऊँगी। जमशेद इकबाल चीमा साहब, जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, ख़ास तौर पे हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात के लिए भी टेबल किया गया, बैठने की बात हुई, लेकिन उसके बावजूद जो सूरत हाल है उसको आप कैसे देखते हैं? अच्छा, मैं चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब आपकी तरफ भी आती हूँ। चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब, ये जो हुकूमत के मुज़ाकरात का मामला था अपोजिशन के साथ, वो किस डेडलॉक पर आके रुक गया जिसकी वजह से ये मामलात इतने संगीन नौयत के हो गए? और अब जब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जी आपने इलेक्शन करवाना है और हर हाल में कराना है, अदरवाइज आइन जो है उसमें गुंजाइश नहीं है कि आप मजीद डिले करें, तो आप इसको कैसे देखते हैं? आपने क्या, आप लाइन के लिखने क्या आवाज चलेगी, आपने क्या जी? चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब, मेरा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि इलेक्शन कराना है, डिले नहीं करना, आइन में नहीं है, आइन 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन का कहता है, तो और आइन में के तहत इलेक्शन कराना जिम्मेदारी है तमाम सियासी जमातों की, आप इसको कैसे देखते हैं? जी, आइन ये भी तो कहता है ना कि भाई आप एक ही दिन में करवाएं। असल कसूरवार इसमें इमरान खान है जिसने पाकिस्तान को इस हिजानी कफियत में मुब्तला किया है। वो उसने सूबाई असम्बलियाँ जो हैं वो बिला वजह तोड़ दी, हुकूमतें उसकी अपनी थी, उसके बावजूद उसने असम्बलियाँ तोड़ी सिर्फ इसलिए कि वो इलेक्शन जो है वो पूरे मुल्क में करवाना चाहता है। ये तो कोई बात नहीं हुई ना। वो कौमी असम्बली में
जब अपनी अक्सरियत खो बैठा तो उसको अपोजिशन में बैठना चाहिए ना। ये तो नहीं है कि भाई आइन और कानून जो है इमरान खान की ख्वाहिशात के ताबे कर दें और फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो शामिल हो जाए। जब सुप्रीम कोर्ट को कौमी असम्बली ने कहा है कि भाई आप उसमें अक्टूबर में और साथ साथ ये कि एक फुल बेंच जो है ना वो बनाए और फिर फुल बेंच फैसला करे, वो इंसिस्ट कर रहे हैं 3 जजों के फैसले को। पार्लियामेंट नहीं मानती, उसको प्रूव नहीं करती। पार्लियामेंट कहती है कि जो 4 और 3 का फैसला है उसको माना जाए। पार्लियामेंट ये कहती है कि आइन और कानून के मुताबिक जो इख्तियार है वो इलेक्शन कमीशन का है और इलेक्शन कमीशन जो है एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसको आप बाहर बैठ के डिक्टेट नहीं कर सकते। तो ये क्यों आइन और कानून की खिलाफ वर्जी जो है वो की जा रही है? ठीक हो गया, ठीक है। जमशेद इकबाल चीमा साहब आपकी तरफ आऊंगी। जमशेद इकबाल चीमा साहब, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इलेक्शन का मामला और सारे मामलात आज हमने सुने, बाकी स्टेटमेंट्स भी। अब इस सारी जमन में एक तरफ तो ये सारे मामलात हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अभी अब से कुछ देर पहले ISPR का भी एक जो है वो स्टेटमेंट आया है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? जमशेद इकबाल चीमा साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, जमशेद इकबाल साहब को शायद मेरी आवाज़ नहीं जा रही है। लेट मी गो, उनकी कुछ लाइन का इशू है, हम दोबारा कोशिश करेंगे उनसे बात करें। सेंटर सहर कामरान की तरफ जाऊंगी। सेंटर सहर कामरान साहिबा, आप कैसे देखती हैं इस सारे मामले को? आज तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड कल तक जमा कराने का भी हुक्म सामने आ गया है। आज कोर्ट्स में एक तरफ सारे मामलात हैं, दूसरी तरफ जो मैंने ऐसे शुरू में बताया कि जो वजीर खारजा है चीनी, उन्होंने भी कहा है तमाम सियासी जमातों को कि जी कुव्वतें मिलकर बैठे मुल्क में इस्तेहकाम लाने की कोशिशें करें। एवरीबडी इज़ आस्किंग फॉर द डायलॉग एंड म्यूचुअल कंसेंसस के साथ जी के बैठा जाए सियासी जमातों का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको कैसे देखती है? और अभी तक जो डेडलॉक बना हुआ है जमातों के दरमियान मुज़ाकरात का, हम देख रहे हैं कि वो फेस उस तरह से नहीं कंप्लीशन की तरफ गया। तो ये डेडलॉक कौन तोड़ेगा और कैसे होगा? शुक्रिया बेटा। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा बातचीत, मफाहमत और डायलॉग के जरिए मामलात को हल करने पे यकीन रखती है और सियासी मामलात हमेशा बातचीत से हल होते हैं। मगर जो इशू है ना, वो इमरान खान साहब खुद हैं। यानी इमरान खान साहब ने कभी भी ना किसी से बात करना पसंद किया, जब वो अपोजिशन में थे तब भी, जब वो हुकूमत में थे तब भी, और जब वो अब अपोजिशन में है तब भी। यानी उन्होंने अपोजिशन लीडर का रोल तो कभी जो है एक्सेप्ट ही नहीं किया। वजीर आजम बन के भी वो पार्लियामान से और दीगर सियासी रहनुमाओं से खारिज रहे या दूर रहे। तो बात ये कि ये एडवेंचर तो इमरान खान साहब खुद लेकर आए ना। आइन की बात करें, आइन ये कहाँ कहता है कि अगर इमरान खान साहब वजीर आजम ना हो तो तजज़िया तहलील हो जाए? आइन ये कहाँ कहता है कि एक शख्स की ख्वाहिश के ऊपर वो लोग जो कि 5 साल के लिए मैंडेट लेकर आए हैं उनका मैंडेट छीन लिया जाए? क्या ये बड़ी जिद्दोजहद थी रिदा, बड़ी जिद्दोजहद के बाद ये मुमकिन हुआ था कि असेंबली अपनी 5 साल मुद्दत जो है वो पूरी करे। ठीक है, हमने भी देखे हैं इसी, हमारे साथ भी ज्यादतियाँ हुई हैं। हमने देखा है कि जो है जिस तरीके से यूसुफ रज़ा गिलानी को जो है चंद सेकंडों के अंदर जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, लेकिन हमने कोई तासुर नहीं होने दिया और आईनी मुद्दत पूरी की। पार्लियामान में राजा परिषद साहब ने वजीर आजम का हल किया। इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब 2/3 अक्सरियत लेकर आए थे, जब उनको नाअहल किया गया तो फिर भी उन्होंने असेंबलियों की मुद्दत पूरी करवाई और शाहिद खान अब्बासी साहब ने हल किया। इमरान खान साहब तो वजीर आजम नहीं रहे, एक नो कॉन्फिडेंस मूव थी जिसका सामना बड़े बावकार तरीके से शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी किया था, लेकिन इमरान खान साहब ने हर गैर आईनी काम किया। और उसके बाद से पंजाब की असेंबलियां, मैं समझती हूँ जहाँ से गलती हुई दुरुस्तगी वहीं से होनी चाहिए। आर्टिकल 63 है कि गलत तशरीह जिसने वो बहरान खड़ा किया जो आज जिसको पूरी कौम फेस कर रही है। और दूसरी बात है कि आइन की बात करें, आइनी मुद्दत 90 दिन, तो 90 दिन जो है वो तो नहीं है ना, अभी 90 दिन तो गुजर चुके हैं। ठीक है, तो कौन सी आइनी मुद्दत की बात कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन को कहा अदलिया ने कि आप जो है करीब तरीन तारीख ढूंढें। अदलिया ने इलेक्शन कमीशन को, जब अदलिया ने कहा तो इलेक्शन कमीशन ने
तमाम हालात का जायजा लेके करीब तरीन तारीख बता दी, 8 अक्टूबर की असेंबलियां भी अपनी मुद्दत पूरी करें, जो रिक्वायरमेंट है इंटरम सेटअप की वो भी हो जाए, पूरे मुल्क में बैक वक्त इलेक्शन भी हो जाए। वरना ये तो एक नए सियासी बुरहान को जो है वो जन्म देने की बात हो रही है कि 2 सूबों में अभी इलेक्शन हो जाए, आईनी मुद्दत पूरे होने के बाद हो जाए। यानी जब अदलिया ये कहती है कि आप लोग जो है जाके नेगोशिएशन करें, कोई तारीख ढूंढ के ले आए, तो वो आईन है? वो तो आईन नहीं है, वो तो आईन के मुताबिक बात नहीं कर रही, वो तो ख्वाहिश के मुताबिक बात कर रही है। तो बात यह है कि यहाँ पे जो गलतियां हो गई हैं उनको कहीं दुरुस्त होना होगा। अदलिया से भी गलत फैसले हुए हैं, उनका जायजा लेना होगा। जहाँ रेक्टिफाई कर सकते हैं, कहीं तो मुताबा नहीं हो सकता, लेकिन जहाँ हो सकता है वहाँ पे अपनी गलती एक्सेप्ट करके सही रास्ता इख्तियार करना भी अदलिया की जिम्मेदारी है। हम मुल्क को मजीद बुरानों का शिकार नहीं कर सकते एक ऐसे शख्स की ख्वाहिश के ऊपर जो ना पार्लियामान को अहमियत देता है, ना इलेक्टोरल प्रोसेस को अहमियत देता है, जो अपने तमाम मेंबरान की मर्जी के बरखिलाफ इस्तीफे दिलवाता है, असेंबलियां डिसॉल्व कराता है, जो इलेक्शन में जाता है, इलेक्शन हारता है, जीतता है, जीती हुई नशिस्तों के ऊपर जो है वो उस पर हलफ नहीं लेता। देखिए हमारे, और ये कौन कहता है कि जी इमरान खान साहब की जो है वो इतनी मकबूलियत है कि वो 2/3 अक्सरियत ले लेंगे। देखे ना आप इनके अंदर सामने यही रेशो है। और पंजाब के अंदर भी ये कौन कहता है कि जी वो तमाम नशिस्तें ले लेंगे। मकबूल तमाम पार्टीज होती हैं, तमाम पार्टी लीडर्स होते हैं। मजमा इकट्ठा करने का ये मतलब नहीं है कि ये आपका वोट बैंक भी बन गया। तो अगर इनको 2/3 अक्सरियत नहीं मिली तो दोबारा ये क्या करेंगे? दोबारा सड़कों पे होंगे, दोबारा सुप्रीम कोर्ट पे कपड़े सुखाएंगे, दोबारा जो है पार्लियामान पे हमले करेंगे। यही वसीला उन्होंने अपनाया है ना। कभी इस्लामाबाद की ग्रीन बेल्ट चलती है, कभी कहीं तोड़ फोड़ होती है, कहीं जो है बाकायदा जो है वो जंग जदल का समा होता है। इमरान खान साहब, अब मैं समझती हूँ कि आज की जो सबसे अहम खबर है उसको सुनिए रिजा। आज अभी जो ICR की स्टेटमेंट आई है वो सबसे अहम है, इसलिए कि इमरान खान साहब के जो झूठ का तसलसल है, जो झूठ का सिलसिला है, उससे कोई इदारा महफूज नहीं है। ना पार्लियामान, ना अदलिया, ना मीडिया, ना ही हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, ना ही हमारी जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, कोई भी महफूज नहीं है। ये जिस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं और इनके पास शवाहिद नहीं है, तो ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मुल्क के हर इदारे को बेतौकीद कर रहे हैं, एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मुल्क के अंदर अदम एतमाद ला रहे हैं। तो इस बात के ऊपर आप ही सोचें कि इमरान खान साहब एडवेंचर करते रहे और पूरी कौम देखते रहे। मैं तो उनकी जुबान देख के, उनके अल्फाज सुन के जो ना अफसोस होता है। यानी कोई ऐसा मौका वो जाने नहीं देते जिसमें वो मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाला कोई अमल ना करे। ठीक है, ओके, गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ पे जारी है। मैं मजीद भी बात करती हूँ। यहाँ एक मुझे कमर्शियल ब्रेक के लिए भी कहा जा रहा है जी, एक कमर्शियल ब्रेक ले रही हूँ, उसके बाद वापस आ रही हूँ। स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी सेंटर सहर कामरान और चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब का मैं मौक़िफ़ ले रही थी और ब्रेक 10 बजे तक कमर्शियल ब्रेक होता है। अब मैं जाऊंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ भी। 2 दफ़ा आई हैव ट्राइड लेकिन राब्ता नहीं हो पा रहा था। जमशेद इकबाल चीमा साहब की तरफ जाएंगे। जमशेद इकबाल चीमा साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आप जमशेद इकबाल चीमा साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जमशेद इकबाल चीमा साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप जी आ रही है जी, अच्छा। जमशेद इकबाल चीमा साहब, आपकी तरफ भी आऊंगी। ये जो आज हमने देखा है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की आज जिस तरह से कार्रवाई हुई है और हुकूमत की जानिब से केस में फुल कोड बनाने की इस्तदा की गई है। अभी मैंने आगाज में उसके जो मेजर जो आज रिमार्क्स आए, ऑब्जर्वेशन है, वो भी बताया है सारा। एक तरफ ये मामला है, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शंस पर जो जायज़ मुज़ाकरात का एक डेडलॉक जो था वो बरकरार है। उसकी जिम्मेदारी किसकी है? जैसे कि अभी चूंकि राना सनाउल्लाह साहब भी आज कह रहे हैं कि जी बात करनी है तो बात जो है वो सियासतदानों वाली बात करें बैठकर। सियासतदानों वाली बात ऐसी कौन सी है जो कि आप लोग नहीं कर रहे जिसकी वजह से हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का वो डेडलॉक कायम है, बरकरार है? देखिए, हुकूमत का चॉइस नहीं है कि उसने इलेक्शन कराने हैं या नहीं कराने। हुकूमत का काम है जब उसके टाइम पूरा हो जाए तो उसने इलेक्शन करवाने हैं, ये उसका चॉइस नहीं है। ये राना सनाउल्लाह साहब की या आप शहबाज शरीफ साहब की या नवाज शरीफ साहब की, जरदारी साहब की मेहरबानी नहीं है कि उन्होंने इलेक्शन करवाना है।
उन्होंने वो कोई खातम ताई की कब्र पे लात मार के तो बड़ा एहसान करना है हम पे कि वो उन्होंने इलेक्शन करवाने हैं। ये आईनी मामला है। अब आप पूछ रही कि जिम्मेदार कौन है? जाहिर जिम्मेदार वो है जो सहूलतकार इनके पीछे खड़े हैं और ये गवर्नमेंट, ये दोनों जिम्मेदार हैं। ये उनके बगैर तो ये चूरन बेचने वाले, इनका चूरन कौन खरीदता है? इनके चने कौन खरीदता है? इनकी औकात का हमें पता नहीं है कितनी है। सो बेसिकली ये उनके सर पे फुदक रहे हैं और इससे अदारे बदनाम हो रहे हैं। अदारे जो शो करते हैं कि वो बड़े सेंसिटिव हैं टू देयर रेपुटेशन। इफ दे आर सेंसिटिव तो फिर जो उन पे इल्जामात आ रहे हैं उन इल्जामात का ख्याल करें। आज जो इलेक्शन डिले हो रहे हैं, वो राणा सनाउल्लाह कहे, वो शहबाज शरीफ कहे, वो जरदारी साहब कहें, वो आप बिलावल कहे, लोगों का ध्यान उनकी तरफ जाता है। आज सुप्रीम कोर्ट का अगर सांस नहीं निकल रहा, सुप्रीम कोर्ट अपने किए हुए फैसले पर अमल नहीं करा पा रही, अगर यहाँ पे अखबार नवीसों का सांस नहीं निकलता, उनका गला दब जाता है जब उनके खिलाफ वो बात करते हैं, तो लोगों को पता है कौन गला दबाता है। लोगों को पता है कि रात को मीडिया से बोलते बोलते बंदे की बोलती बंद हो जाती, क्यों डरता है वो इतना, किससे डरता है? वो शहबाज शरीफ से तो नहीं डरता, ना मरियम औरंगजेब से डरते हैं बड़े बड़े साफी जो हैं, वो जिससे डरते हैं हमें पता है। लिहाजा ये जो आज अभी ISPR की बात आ रही थी, जो जिस तरह का वो बयान दे रहे थे कि जी वो आप क्या लेंगे वो बड़े इल्जामात और ये वो इल्जामात हैं, तो आप पे जो दिया FIR दी तो आप FIR करके इंक्वायरी करा दें, इंक्वायरी करके अपने आप को बरी जिम्मा करा लें, आप सुरखरू हो जाएं। अगर आप सुरखरू होना नहीं चाहते तो आप कहाँ फिर रहे हैं कि आप बार बार शो कर रहे हैं कि आप अबव द लॉ हैं। अगर आप अबव द लॉ हैं तो फिर इस मुल्क का आइन बदल दें, इस मुल्क का कानून बदल दें। आप कहें कि इस मुल्क के 8 लाख लोगों का अलहदा कानून है और 23 करोड़ लोगों का 22 करोड़ 92 लाख लोगों का अलहदा कानून है, या तो ये कर दें। अगर ये नहीं है, एक ही आइन है, एक ही कानून है, शनाख्ती कार्ड की, इस मुल्क के पासपोर्ट की एक जैसी वैल्यू है, हम इस्लाम को भी मानते हैं, पाकिस्तान के आइन को भी मानते हैं, हम मुहज़्ज़ब भी हैं, और फिर एक किसी खास तरह के कपड़ों वाले पे बंदे पे पर्चा नहीं हो सकता, वो FIR उसके खिलाफ नहीं हो सकती है, और अगर करेंगे तो बड़ा गुस्सा होगा, हम नाराज हो जाएंगे। अगर आपको उसका कोई नाम देंगे तो हम नाराज हो जाएंगे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नाम लेगा तो आप कह लें कि 2 स्टार भी नाराज हो जाएंगे। सर आप थोड़ा सा टॉलरेंस अपनी बढ़ाएं, आप थोड़ी सी अपनी टॉलरेंस बढ़ाएं, आप इंसानों की बस्ती में मुहज़्ज़ब लोगों की तरह रहना सीखें, इस अपने आप को आइन और कानून के नीचे लेके आएं। ये जो आप बार बार करते हैं कि कानून और आइन के नीचे, इससे इज्जत बढ़ती नहीं कम होती है, और इससे लोगों को ज्यादा एहसास होता है अपनी कम मायगी का, अपने साथ होने वाले इनजस्टिस का उनको ज्यादा एहसास होता है। सो दुनिया में मुहज़्ज़ब मुल्कों में लोग रहना चाहते हैं, वहाँ रहना चाहते हैं जहाँ रूल ऑफ लॉ हो। जहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है वहाँ नहीं रहना चाहते। आज कौन नॉर्थ कोरिया जाना चाहता है? कौन बर्मा में जाना चाहता है? कौन बर्मा में रहना चाहता है? अफ्रीका में कौन रहना चाहता है? वजह क्या है उसकी? बड़ी सोहनी जमीन है अफ्रीका की, बड़े सोहने जंगलात हैं वहाँ पे, बड़े प्यारे पानी है, थोड़ी आबादी है, क्यों नहीं रहना चाहते? रूल ऑफ लॉ नहीं है। कीनिया में गया, किसी मारा गया, वजह रूल ऑफ लॉ नहीं है। सो जहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है वहाँ लोग रहना नहीं चाहते, वहाँ पे लोग गुलामों की तरह नहीं रहना चाहते। वो मोहम्मद अली जौहर ने बहुत साल पहले कह दिया कि मैं गुलाम वतन में दफन नहीं होगा, मैं इस मिट्टी में दफन नहीं होगा। सो यहाँ इस मुल्क में इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की गुलामी में दफन नहीं होना चाहते, रहना नहीं चाहते। तो आप मेहरबानी करें इस मुल्क में इस मुल्क को इंसानों के रहने के काबिल रहने दें, इंसानों के मुहज़्ज़ब लोगों के रहने के काबिल रहने दें, जो आइन और कानून का नाम लेते हैं, जिनके आदर्श हैं, जो आइन और कानून का एहतराम करते हैं, उनको आइन और कानून का एहतराम करने दें। अगर आप आइन और कानून का एहतराम नहीं करते तो कल को अगर यहाँ की कारपोरेट वर्ल्ड एहतराम करना इनकार कर दे तो अगले महीने आपकी तनख्वाह कौन देगा? अगर सारे इकट्ठे हो जाएं, आप कारपोरेट वर्ल्ड आप कहेंगे इस महीने आपको हम टैक्स नहीं दे रहे, तो अगले महीने आप तनख्वाह कहाँ से लेंगे? अच्छा, तो क्या जबरदस्ती लोगों घर चले जाएंगे? जी, एक सिंपल सी बात है जमशेद इकबाल चीमा साहब, आपसे भी सवाल है और बाकी दोनों अपने मौजूद मेहमानों से भी यही सवाल करूंगी कि हम ये देखते हैं जो इस वक्त ऑपोजिशन में चला जाता है हुकूमत से, उसका टकराव क्यों इदारों के साथ हो जाता है? जैसे आज ISPR ने भी थोड़ी देर पहले कहा है कि जी खान साहब मनगढ़ंत और बदनीयती पर मबनी इल्ज़ामात काबिल मज़म्मत और नाकाबिल कबूल है। अभी आपने खुद भी कहा कि जो ISPR का स्टेटमेंट आया है, अच्छा माजी में जब अपोजिशन में मुस्लिम लीग नून थी, पीपल्स पार्टी थी, तो उस वक्त हम देखते थे कि किस तरह की बातें होती थी इदारों के हवाले से। अब आज आप अपोजिशन में हैं तो वो बातें हम देख रहे हैं, तो ये वाई इज दिस सो हैपनिंग वेरी फ्रीक्वेंटली? जी जमशेद इकबाल चीमा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मेरा सवाल आपने सुन लिया? सवाल आपने सुन लिया मेरा? जी मैं नहीं, सवाल नहीं, मुझे आवाज नहीं आई। मैं सवाल दोहरा देती हूँ दोबारा से। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जिस तरह से ISPR का भी स्टेटमेंट आया है,
खान साहब के हवाले से और के जी मनगढ़ंत और बदनीयती पर मबनी इल्जामात काबिल मजम्मत और नाकाबिल कबूल हैं। माजी में जब अपोजिशन में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी होती थी तो हम उस वक्त भी इस तरह की बातें देखते थे, इदारों से टकराव हो जाता था। अभी आप अपोजिशन में इदारों से टकराव और खींचातानी है, तो ये वाई इज दिस सो हैपनिंग फ्रीक्वेंटली, आपको क्या लगता है? मैं अभी मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से भी दूसरों से पूछूंगी। ये मुनाफली नहीं है उनकी कि वो बयान रिजेक्ट करें, हम भी रिजेक्ट करते हैं बयान। ये उनकी मुनाफली नहीं है, ठीक है, कि वो बयान रिजेक्ट कर रहे हैं, हम भी बयान को रिजेक्ट करते हैं। अगर आपको इतना ही एहसास है कि आप पे इल्जाम आ रहा है तो आप इंक्वायरी करा दें। अगर आप इंक्वायरी नहीं कराते तो इसका मतलब आप इस मुल्क के आइन और कानून को नहीं मानते। तो आप तो कस्टोडियन आइन के और कानून को इम्प्लीमेंट करने के, आप तो पुश्तीबान है इस आइन और कानून के। अगर पुश्तीबान होते हुए आप एज अदारा आइन और कानून को नहीं मानते, आप एक बंदे पे पर्चा नहीं होने देते क्योंकि वो आपकी सफ़ों में है, तो फिर मतलब अदारा क्या करना चाहता है अपने साथ? अदारा अपने अवाम में अपनी क्या रेपुटेशन डेवलप करना चाह रहा है? अदारा क्या मैसेज देना चाह रहा है कि वो आइन को नहीं मानते? तो मुझे तो बड़ा अफसोस होगा। ये सारे मुझे नहीं है, 23 करोड़ लोग बड़े डिसअपॉइंट होंगे कि अगर इस मुल्क का ताकतवर तबका जो है वो अपने आप को कहता है कि मैं मुकद्दस गाय हूँ, मैं मस्जिद हूँ, मैं मंदिर हूँ, मैं सामने का बछड़ा हूँ, तो फिर इस मुल्क में तो बछड़े रह जाएंगे सारे। इस मुल्क में मुकद्दस गाय रह जाएंगे। मतलब अवाम के हकूक का कौन जिक्र करेगा? साफी कहता है मुझे न छेड़ें, पॉलिटिकल पार्टी कहती है मुझे न छेड़ें, पार्लियामेंट कहती है मुझे न छेड़ें, फौज कहती है मुझे न छेड़ें, जजेस कहते हैं हमारी भी तौहीन होती है। अगर सारे ताकतवरों की तौहीन होती है तो ये 23 करोड़ कहाँ जाएंगे? ये 23 करोड़ की तौहीन नहीं होती किसी को। आप उनको आटा नहीं देते, उनको आप 2-2 मील लंबी लाइनों में खड़ा करते हैं, 30 बंदे मर जाते हैं, 60 रुपए से उठा के आटा 160 रुपए कर देते हैं। किसी की तौहीन नहीं हो रही, तौहीन सारी आपकी हो रही है। इस तरह ये जो बयान है ये उन्होंने कहा बड़ा अफसोस हुआ है, हमें उनसे ज्यादा अफसोस हुआ। ठीक है, आप भी रिजेक्ट कर रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, सही हो गया। चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब आपकी तरफ भी आऊंगी। चौधरी साहब, मेरा सिंपल आपसे भी यही सवाल है कि अब इस वक्त ऑपोजिशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और हमें खींचातानी और टकराव नजर आ रहा है। आप माजी में थे तो आपके यहाँ से भी जो लीडरशिप है वो इसी तरह की बातें होती थी इदारों के हवाले से। सो व्हाई इज दिस सो हैपनिंग सो फ्रीक्वेंटली? जी, पहली बात यह है कि ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। असल बात जो है कि इमरान खान जो है वो कानून शिकन है, वो आइन को नहीं मानता, वो कानून को नहीं मानता। कौमी असम्बली में उसकी हैसियत जो है ना वो अपोजिशन लीडर की सी थी, वो हार गया वहां पे। जब उसकी हैसियत वहां पे खत्म हो गई तो उस दिन से लेके आज तक उसने ये फैसला कर लिया, जैसे अल्लाह के दरबार से शैतान को निकाला गया था ना, वैसे ही उसने कहा कि जी मैं आप लोगों को आराम से रहने नहीं दूंगा। भाई आपकी जो है खत्म हो गई है। आप जो है इस वक्त अपोजिशन में बैठते, आप आइंदा इलेक्शन का इंतजार करते, आप अपनी सूबाई असम्बलियां जो हैं दोनों ना तोड़ते। आपने अपनी हुकूमतें जो है तोड़ के इलेक्शन में आए हैं सिर्फ और सिर्फ मुल्क में फसाद बर्पा करने के लिए, मुल्क का अमन तबाह करने के लिए। आइन और कानून तो आपको ये कह रहा था, अगर आपकी अक्सरियत है, हम इनसे 3 साल, पौने साल 4 साल तक हम इनसे कहते रहे कि इंतखाबात करवाओ, इसने इंतखाब नहीं करवाए। ये कहता था कौमी असम्बली में आके जो है ना वो आपके पास अगर अक्सरियत है तो अदम एतमाद पेश करें और मुझे हटा दें। जब इसको अदम एतमाद पेश करके हटा दिया गया और उसके बाद फिर ये आराम से क्यों नहीं बैठा? इसलिए नहीं आराम से बैठा क्योंकि ये आइन और कानून को मानता नहीं है। फिर इसने ये देखें कि वो वहां पे वोटिंग तक नहीं करवाई और उसके बाद इनके जो है स्पीकर उनको वो मुस्तफी हुए। उसके बाद जो कसूरी उनके जो कासिम सूरी साहब हैं, कासिम सूरी ने कौमी असम्बली को तोड़ दिया इनके हुक्म के बाद, और यही जो सदर पाकिस्तान है उसने भी उसके ऊपर दस्तखत कर दिए। वो तो फिर उसको बहाल करवा लिया गया, बहाल हो गई, कौमी सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहाल कर दिया। लेकिन उसके बाद इन्होंने कसम उठा ली है कि आपने किसी चीज को मानना नहीं है, कोई तावन नहीं करना, मुल्क को इंतशार की तरफ लेके जाना है। आप कौमी असम्बली में फेल हुए, आपने फिर चढ़ाई करने की कोशिश की 25 मई को, फिर आप फेल हुए। उसके बाद फिर आपने जो है ना आप जो है मतवातर जो है वो फेल हो रहे हैं। आपने फिर जनाब ऐलान कर दिया कि जी मैं लॉन्ग मार्च करूंगा, फिर आपका लॉन्ग मार्च फेल हो गया। फिर उसके बाद फिर हर हफ्ते, हर महीने, हर किसी वक्त जो है ना वो ऐलान करते रहते एहतियाज करने का। भाई यार, टोटल 4 तो महीने रह गए हैं, अगस्त को आते हुए कितनी देर है? 12 अगस्त को मौजूदा हुकूमत जो है इसकी मियाद खत्म हो जाएगी और केयर टेकर हुकूमत जो है वो 3 साल के लिए बन जाएगी। वो 3 साल के लिए जो केयर टेकर हुकूमत बनेगी वो इंतखाबात
90 दिनों में करवाएगी, तो वो तब तक जो है आखिर क्या जो है ना आपने तब्दीली ले आनी है आने के इस अरसे में। इनको आइन और कानून की पासदारी करनी चाहिए, मुल्क को अदम इस्तेकाम की तरफ नहीं धकेलना चाहिए, इनको इंतजार करना चाहिए। 12 अगस्त को मौजूदा हुकूमत जो है उसकी मियाद पूरी हो जाएगी, केयर टेकर हुकूमत बनेगी और इंतखाबात करवाएंगे, फिर जो इन्होंने करना होगा कर लीजिएगा। फिलहाल जो है ये मासवाए सब्र के इनके पास और कुछ नहीं है, और जितना भी ये जोर लगा चुके हैं मुल्क और कौम जो है इनके साथ हरगज नहीं है। अगर कौम इनके साथ होती तो जब इन्होंने इस्लामाबाद पर चढ़ाई की थी उस वक्त जो है उसके साथ होती। और फिर ये इन्होंने जब इन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था, लॉन्ग मार्च भी बुरी तरह फेल हुआ, कभी किसी शहर कभी किसी शहर कभी किसी शहर, और फिर आके आपके सामने है वो जो ड्रामा वजीराबाद में इन्होंने किया, आखिर में आके अपनी जान छुड़ाई। और उसके बाद आज तक इन्होंने हुकूमत के किसी हॉस्पिटल से अपना मेडिकल नहीं करवाया। जी जब एहतियाती जलसा करना होता है उस वक्त इनकी टांग ठीक हो जाती है, जब इनको अदालत बुलाती है उस वक्त ये व्हील चेयर के ऊपर बैठ जाते हैं। ठीक, अजीब ड्रामे हैं। ठीक हो गया। सेंटर सहर कामरान की तरफ जाऊंगी। ठीक है, सेंटर सहर कामरान साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? बहुत डिस्टॉर्टेड ऑडियो है जी। विल ट्राई टू फिक्स इट। इसको थोड़ा सा प्लीज फिक्स करें। ऑडियो वालों को मैं कहूंगी कि डिस्टॉर्शन बहुत है और सेंटर सहर कामरान साहब को मेरी आवाज़ थोड़ी सी क्लियर है। सेंटर सहर कामरान साहब विल जस्ट सपोज इट फॉर अ मिनट एज वेल कि हम ये सपोज कर लेते हैं कि जी सब जो तनकीद की है इदारों पे, चाहे वो हुकूमत की तरफ से कि हुकूमती जमातों की तरफ से हो या फिर अच्छा सेंटर सहर कामरान साहबा की तरफ हम दोबारा जा रहे हैं जी। विल ट्राई टू रीच हर अगैन और कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बात करें क्योंकि इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है ये मामला कि जी मुल्क में इंतखाबात का मामला जिस पे एक डेडलॉक है, जिसके लिए अब हम देख रहे हैं कि जो फ्रेंडशिप फ्रेंडली यानी कि मुमालिक हैं वो भी इस तरफ इशारा दे रहे हैं और दीगर मुमालिक भी ये कह रहे हैं कि जी मुल्क में इस्तेहकाम लाइए, इलेक्शंस की तरफ जाइए। सेंटर सहर कामरान साहब आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल। अच्छा सेंटर सहर कामरान साहबा मैं आपसे सवाल करूंगी। देखिए हम मान लेते हैं फॉर अ टाइम पीरियड कि जी तनकीद का जो मामला है वो चाहे हुकूमती जमातों की तरफ से हो या अपोजिशन की जमातों की तरफ से हो, वो भी हो गया, सब कुछ हो गया, इदारों के हवाले से माजी में भी होता रहा, अभी भी हो रहा है। इस सब का रिजल्ट लेकिन हमने देखा कि कुछ भी नहीं निकल रहा, इससे मुल्क पीछे की तरफ जा रहा है, मुस्तहकम नहीं हो रहा है, अनसर्टेनिटी है। और इस सारी सिचुएशन में अगर सब लोग आगे बढ़ चुके हैं इतने ज़्यादा कि कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है कि 2 फुट स्टेप बैक जाए और जाके जो है मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे, ऐसा नहीं हम देख रहे हैं कि हो रहा। एंड ड्यू टू दिस अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस मुल्क स्टेक जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त हम देख रहे हैं कि हैविली पे कर रहे हैं, जिसमें मैंने अभी जैसे चीनी वज़ीर ख़ारजा की बात शुरू में की और इसके अलावा भी चाहे हम अमेरिका की तरफ से देख लें और दीगर ममालिक की तरफ से देख लें, ये वहाँ से भी हमारे पास आ रहा है मौक़िफ़ कि जी आप मुल्क में स्टेबिलिटी के लिए अपने इलेक्शंस कराएँ, इलेक्शंस की तरफ जाएँ या एक सर्टेनिटी लेकर आएँ। अब ऐसी सिचुएशन में कि सब लोग अब अपनी ईगो से बाहर नहीं आ रहे हैं, एवरीबडी इज़ इनटू इट, कौन आगे बढ़ेगा, कौन मुल्क को संभालेगा, कौन जो है वो बेहतरी लाएगा, स्टेबिलिटी लाएगा ताकि उसकी वजह से मुआशी स्टेबिलिटी है। आज भी आप देखिए कि सोना महंगा हो गया है, 2.5 लाख पे पहुंच चुका है फी तोला। मतलब कहाँ 20-30 हज़ार 40 हज़ार 50 हज़ार पे होता था एंड विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम देख रहे हैं 2.5 लाख पे पहुंच गया। इसी तरह डॉलर कहाँ होता था, कहाँ पहुंच गया 300 के करीब। सो ये तो हम पे ऑफ कर रहे हैं ना, इस सारे मामले में चीज़ें बहुत हैविली बर्डन है। आप इसको कैसे देख रही हैं इन टर्म्स ऑफ जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको भी मद्देनजर रखिए और फिर इस पर मुझे जवाब दीजिए प्लीज़। जी हम अगर अपने मुल्क को, अपने मुल्क की जमहूरी प्रोसेस को, अपने आइन को सामने रख लें तो इमरान खान साहब एक वाहिद शख्स है जो कि इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं। ये कोई नई चीज़ तो नहीं है। 2014 में भी जब चाइनीज प्रीमियर का विजिट होने वाला था तो उन्होंने यही धरना किया, बचाया हुआ था, ठीक है। उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बने तो कोई अहम मौका बताए, कौमी सलामती की कोई मीटिंग बताए, कश्मीर पे रेजोल्यूशन बताए, मुल्क से बाहर कोई मीटिंग बताए, मुल्क के अंदर कोई बात करे जहां उन्होंने बातचीत की या कौमी यकजहती की बात की हो। वो तो खुद ना वो अपने इत्तेहादियों से हाथ मिलाने को तैयार नहीं थे। और उसके बाद अब अपोजिशन में
यानी एक असेंबलियां चल रही हैं, उनको चीफ मिनिस्टर मना कर रहा है, उनको सब मना कर रहा है। अपनी जात से आके वो कहाँ सोचते हैं? बातचीत के लिए तो हुकूमत बैठी है। इमरान खान साहब डिसाइड करते हैं कि नहीं बस इस तारीख को असेंबलियां डिसॉल्व हो जाए, बजट पेश करना है, मनी बिल में आना है। यानी इमरान खान साहब की ख्वाहिशात पे क्या क्या कुर्बान करे। इमरान खान साहब एक झूठे शख्स हैं। क्या उन्होंने गवर्नर हाउस के अंदर लाइब्रेरी बनाई? क्या उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस को जो है यूनिवर्सिटी बनाया? क्या उन्होंने 50 का घर बनाए? क्या उन्होंने करोड़ नौकरियां दी? क्या उन्होंने जो उन्होंने ऐलान किया कराची के अंदर पता नहीं कितने बिलियन वो दिए उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया है जिसके लिए आप बोले कि इमरान खान साहब हम आप पे यकीन करते हैं? ये जो आज हम देख रहे हैं, जो एक इकोनॉमिक क्राइसिस जिससे हम गुजर रहे हैं, वो तो खुद शेख रशीद ने और इमरान खान के अपने लोगों ने कहा था कि आप नवंबर 2021 के बयान सुन लें, तो वो उन्होंने खुद कहा था कि जी हम तो दिवालिया हो चुके हैं। खुद कहा था कि हम बारूदी सुरंगें बिछा के जा रहे हैं। खुद जो है IMF से मुआहदा किया, पार्लियामान को एतमाद में लिया, नहीं दिया, खुद ही उसको वायलेट किया। और अब मुस्तकिल कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा मौका जाने नहीं देते। एक मैसेज दिया है उन्होंने लोगों को कि आपने कानून पे अमल दरामद नहीं करना। इमरान खान साहब ने क्या जुल्म नहीं किया, आप मुझे बताएं। क्या इन्होंने अपने मुखालिफ सियासी रहनुमाओं को कैद में नहीं रखा? क्या फरियाल तालपुर साहिबा को ईद की रात को अस्पताल से जेल मुंतकिल नहीं किया? क्या आसिफ अली जरदारी साहब को ईद की नमाज पढ़ने नहीं दी? उनको इंसुलिन रखने के लिए रेफ्रिजरेटर नहीं दिया? चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल किया? तैयबा गुल को हिरासत में रखा? यानी कौन सा ऐसा काम है जो इमरान खान साहब ने किया जिसको हम देख के कहें कि जी इस शख्स के अंदर कोई ठीक है। आई गॉट योर पॉइंट। जमशेद इकबाल चीमा साहब, लास्ट कमेंट है क्योंकि प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो रहा है, आपसे लूंगी। ये बताइए वे फॉरवर्ड क्या है, क्योंकि ऑपोजिशन हुकूमत की दोनों जमातें ये कह रही है कि जी हर बात पे खान साहब की नहीं बैठा जा सकता या नहीं मानी जा सकती, कुछ उनकी माने, कुछ आप अपनी मनवाए। मुझे पूरी आवाज नहीं आपकी आ रही। जी जमशेद इकबाल चीमा साहब, आवाज आ रही है आपको? अब आ रही है। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि वे फॉरवर्ड क्या है, क्योंकि दोनों हुकूमत की जमातें ये कह रही हैं क्लियरली, लाउडली एंड क्लियरली कि ऐसा नहीं हो सकता कि खान साहब की हर बात मानी जाए, कुछ अपनी मनवाए, कुछ हमारी माने। देखिए, इसमें खान साहब की बात मानने वाली बात ही नहीं है। इलेक्शन जो है, इलेक्शन किसी की बात नहीं, ये तो आईनी तकाजा है, इस मुल्क का आइन है। ये बात ही बड़ी अजीब है कि जी खान साहब का ये इशू है, आप कह लें कि इलेक्शन करवाना है या नहीं करवाना। ये ना शहबाज शरीफ का इशू है, ना इमरान खान का इशू है, ना चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का इशू है, ना चीफ जस्टिस का इशू है, ना हुकूमत और अपोजिशन का इशू है। ये 23 करोड़ लोगों का बुनियादी हक है। ये 23 करोड़ लोगों का बुनियादी हक है। आप इसे इस तरह समझेंगे तो बात बनेगी। ये जो आप कह रहे हैं कि वो समझते हैं कि इलेक्शन करवाएंगे तो हम पे एहसान करेंगे, इलेक्शन करवाएंगे तो किसी की बात मानेंगे, उन्होंने किसी की बात नहीं माननी। उन्होंने इलेक्शन करा के आइन का तकाजा पूरा करना है और उनका टाइम पूरा हो चुका है। आपकी जो 2 इंटरिम गवर्नमेंट थी खत्म हो चुकी, वो गैर कानूनी हो गई। जब गैर कानूनी होगी तो उसके बाद वो बैठेंगे, वो फंड जारी करेंगे, ये फंड इन्हें वापस करने पड़ेंगे, इन्हें आर्टिकल 6 का सामना करना पड़ेगा। ये बात इसको कंफ्यूज कर रहे हैं, अवाम को मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं मीडिया के दौर पे कि उन्होंने किसी की बात माननी है और ये चीज को मुज़ाकरात सुनी है। इसका बस बात का मुज़ाकरात से क्या था? मुज़ाकरात में ये हो सकता है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर कैसे हो, उनकी क्रेडिबिलिटी कैसे बहाल हो। इसका ये नहीं है कि इलेक्शन होने हैं कि नहीं होने, इस बात पे कोई मुज़ाकरात नहीं है। इस बात पे कोई मुज़ाकरात नहीं है। या मुज़ाकरात हो सकता है जी अगर इकट्ठे करवाने हैं तो फिर कुछ वो पहले आ जाएं, कौमी असम्बली के थोड़े पहले हो जाएं, सूबाई असम्बली के बाद में हो जाएं, तो वो एक डेट पे अगर किसी का है इशू तो वो हो जाए। ये तो नहीं है कि जी हम उन्हें मुतमिन करें, हम उनकी मिन्नत समाजत करें, हाँ बीबे बच्चे बने, उनके मुताबिक उनके स्टैंडर्ड पे पूरे उतरे। भाई हमने कोई हिस्सा लेना किसी से देना है कि जनाब हम आपके तकाजे पूरे करें और सारी बातों पे, या हमने कोई पार्टनरशिप करनी है, हमने कोई एग्रीमेंट करना है, हमने कोई बिजनेस साझा करना है कि वो सारी चीज़ें वो क्या नाम है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करें, हम शराइत तय हों, फिर फ्यूचर के सारी चीज़ें तय हों। भाई वो आइन में सारा कुछ तय है, कोई नया कानून नहीं है इसमें, ना कोई चॉइस है। लिहाजा वे फॉरवर्ड है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही अदारों की तौकीर बहाल कर सकता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ला सकता है, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही इस मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ला सकता है। ओके, यही वे फॉरवर्ड, और कोई नहीं।
ओके, बहुत शुक्रिया चौधरी नूर हसन तनवीर आपका, जमशेद इकबाल चीमा साहब आपका और सेनेटर सहर कामरान आपका। आप तीनों मज़ीद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, वे फॉरवर्ड ये ही है, जमशेद इकबाल चीमा कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और इलेक्शन होनी चाहिए, ये PTI की नहीं, ये 23 करोड़ की, बल्कि अब तो इदारा शुमारियात ने आज जारी कर दिया है 24 करोड़ से ऊपर की आबादी हो गई है पाकिस्तान की। मुबारक को पाकिस्तानियों, तो जी इतनी जो आबादी है उसका ये हल है, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान का जो है मुतालबा नहीं है। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान बस को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।